स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक बार। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं उन लोगों को नमन करता हूँ जो समाज सुधारक हैं। मेरी ही तरह बहुत सारे लोग हमारे देश की युवा पीढ़ी को संवारने में, सजाने में, उनकी नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं। और मुझे गर्व होता है कि उनके साथ मैं भी आंशिक रूप से लगा हुआ। और आज जाके मुझको बड़ी खुशी होती है कि मैं भी अपने देश के प्रति, देश के युवाओं के लिए थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। और अब मुझे पता भी चला है कि हाँ, मुझ कुछ मतलब थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले उन लोगों को जो इस काम में लगे हैं, अपने देश की नींव मजबूत कर रहे हैं। युवा को मजबूत करना मतलब देश की नींव मजबूत करना, देश को मजबूती प्रदान करना, किसी न किसी तरह से लगे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए, मेरे भले वीडियोस बहुत कम देखे जाएं, लाइक बहुत कम आए, यो कमेंट भी बहुत कम आए, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और ना ही मैं किसी से इस विषय में कभी कोई बात कहता हूँ, ना मैं इस पर जोर भी देता हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर बच्चों को मेरी पढ़ाई या मेरे वीडियो में उनको कुछ अपना बेनिफिशियल मिलेगा तो वो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि इस बात की मतलब खुशी ज़रूर है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अभी तक तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था, बस ये था कि अपना जो भी मेरे सामने बच्चे क्लास में होते थे उनको मैं पढ़ा लेता था, और तब भी मैं बहुत खुश रहता था कि देखो मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ। देखिए, शायद स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि मतलब शिक्षा का प्रसार प्रसार करना या देश के युवा को या भावी पीढ़ी को शिक्षित करना, इससे बड़ा उपकार या बड़ा काम नहीं है। हालांकि ये मेरा अहंकार नहीं है, मतलब मुझे घमंड नहीं है, बल्कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता रहता है कि चलो मैं किसी भी तरह से कम ज़्यादा करके मैं अपना ये प्रयास करता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे बच्चों के लिए कुछ करना या बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है। तो देखिए, आज का टॉपिक मैंने लिया हुआ है फ्रेजल वर्ब का। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। हालांकि एक टॉपिक मैं और बना चुका था इस संबंध में, लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जैसे कोई नॉर्मल वर्ब है, सेट, ठीक। अब जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आकर जुड़ जाता है तब हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, लेकिन ये प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उसका नाम फ्रेजल वर्ब पड़ जाता है और इसकी फिर कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती। अगर कोई मेन वर्ड या बेसिक वर्ड के जरिए कोई उसका अर्थ निकालना चाहे तो बहुत मुश्किल है, मतलब शायद नहीं निकलेगा। इसलिए इनकी प्रैक्टिस ही मात्र इनका उपाय है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कई कई बार पढ़ें, तब हम इनको जा कर के काफ़ी हद तक कवर कर पाते हैं। और ये सबके लिए होता है, कोई ये नहीं है कि किसी एक के लिए या किसी के लिए कोई स्पेशल मेथड हो। और ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और काफ़ी टिपिकल विषय है ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक ही तरह के ले रखे, एक ही तरह के ले रखे हैं ताकि जो बच्चों में कभी मान लीजिए बियर आउट मिल गया, कभी बियर अप मिल गया, कभी बियर डाउन मिल गया, तो थोड़ा सा भ्रम रहता है कि नहीं इसके माने क्या होता है। तो मैंने सब एक साथ ले लिए हैं कि उनका कन्फ्यूज़न एक साथ दूर हो।
तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है। अब जैसे यहाँ पर सेट इन है, सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट, मतलब प्रारंभ करना। जैसे सेटअप है, सेटअप माने इस्टेब्लिश होता है, यानी किसी चीज को स्थापित करना। और जैसे यहाँ पर पुट अप विद है, पुट अप विद, टॉलरेट यानी सहन करना। तो यहाँ देखिए सेट इन प्रीपोजिशन, सेट अप एडवर्ब, और इसमें एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों चीजें आ रही हैं। तो इस तरह का फ्रेजल वर्ब होता है। फिर इसकी जो सेट की मीनिंग होती है फिर वो रह नहीं जाती है, मतलब उसका सेंस बदल जाता है। और इनका एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर आना और फिर अपना सेंस बदल देना, बस यही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस तरह से कोई चीज़ कैसे यहाँ याद की जाए, कैसे इसका कोई मतलब अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट, आउटब्रेक, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू, ब्रेकअप, और यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ, और फिर लिखा है ब्रेक अप विद, फिर लिखा है ब्रेक अप ओपन, और ब्रेक इनटू, और ब्रेक अवे। तो ये सब ब्रेक से रिलेटेड है, यहाँ कुछ बियर और बैक से। तो ये समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। तो इसको जब आप गौर से समझेंगे, देखेंगे, तभी इसका कन्फ्यूज़न दूर होता है। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि जो इनको लेकर बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है सबसे ज़्यादा वो दूर करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न एक ऐसी चीज़ है, एक बार हो गई तो फिर हो ही गई, उससे निकल पाना, उबर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब जैसे कोई वॉर या फिर डिसीज, यानी कभी बीमारी फैल जाती है या कभी युद्ध फैल जाता है या फिर आग फैल जाती है, तो वहां पर हमको ब्रेकआउट का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ ब्रेकआउट का मतलब फैलना हो गया, चाहे वो आग फैल गई हो मतलब, या फिर युद्ध छिड़ गया हो, छिड़ जाना भी होता है, और चाहे बीमारी फिर कहीं पर किसी एरिया में किसी तरह से फैल गई हो, तो उसके सेंस में इसको लिया जाता है ब्रेकआउट। और फिर दूसरा लिखा हुआ आउटब्रेक, और आउटब्रेक का मतलब होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट, यानी किसी चीज की शुरुआत हो जाना। जैसे हम कह दें कि द आउटब्रेक ऑफ, द आउटब्रेक ऑफ वॉर इज नॉट फेवरेबल टू एनी कंट्री। मतलब ये हो गया कि युद्ध की शुरुआत किसी भी देश के लिए हितकर नहीं है, किसी भी देश के पक्ष में अच्छी बात नहीं है। तो आउटब्रेक, और इसमें ध्यान ये देना है कि आउटब्रेक ये एक ही साथ होना चाहिए, मतलब ये कंपोज्ड वर्ड है, इसमें ब्रेकआउट ये फ्रेजल वर्ब है और एक तरह से ये भी है, लेकिन मैंने इसको एक ही साथ लिया है कि ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है और आउटब्रेक मीन्स क्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बिगिनिंग मतलब किसी चीज की शुरुआत जो होती है उसके लिए आउटब्रेक का यहाँ प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है जिसके जरिए आप ये बात समझ सकते हो। फिर लिखा हुआ ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। और स्टॉप फंक्शनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कार्य करना बंद कर देना। अब ब्रेक डाउन को कई सेंस में लिया जाता है, जैसे हेल्थ ब्रेक डाउन, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिसऑर्डर, विद्युत या बिजली का खराब हो जाना, और इसके बाद कोई मशीन आदि का काम करते करते रुक जाना, वहां पर ब्रेक डाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से सुनना और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझें और मीनिंग्स भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद लिखा ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर अ सीक्रेट।
या फिर हम कह देते हैं मेजर अचीवमेंट। मेजर अचीवमेंट का मतलब होता है कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो उसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन द केस ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर केस में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला, अर्थात कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। या फिर यहाँ पर लिखा डिस्कवर सीक्रेट, अर्थात उसका रहस्य समझ में नहीं आया। देयर इज नो ब्रेक थ्रू और इन द केस ऑफ मर्डर, तो यहाँ पर उस सेंस में किया जाता है कि जब कोई चीज निकल कर नहीं आती या फिर निकल कर आती है तो नो लगाते हो तो निगेटिव हो जाता है, नहीं लगाते हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्कवर ए सीक्रेट, किसी रहस्य को पता करना, या फिर मेजर अचीवमेंट मतलब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाना, और दोनों का सेंस लगभग एक ही है। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू का मतलब ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि मुझे इस जगह खाली करनी पड़ेगी तो मैंने इरेज कर दिया है। वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो उस चीज को। ब्रेकअप, और ब्रेकअप का मतलब होता है यहाँ पर टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज को एंड कर देना, समाप्त कर देना। जैसे स्कूल हो या फिर मीटिंग हो और या फिर सेशन हो। देखिए इसकी पहली मीनिंग ये है कि टर्मिनेट करना किसी चीज को, मतलब जैसे हम ये कह दें द मीटिंग, और फिर इसके बाद ब्रेकअप लिखा है तो लिख दें ब्रोकअप। ब्रोकअप सडनली, ये कर दी। द मीटिंग ब्रोकअप सडनली, अर्थात मीटिंग अचानक बीच में रुक गई तो एंड हो गई। तो यहां पर वही होता है, टर्मिनेट मतलब एंड करना। तो यहाँ स्कूल है, जैसे मीटिंग है या सेशन एंड हो जाता है बीच में कभी या लास्ट में, तो उस हिसाब से हम ब्रोकअप लेते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब टर्मिनेट और मतलब एंड करना, वो इसका अर्थ है। इसके बाद इसका एक अर्थ और होता है टू एंड, टू एंड अ रिलेशनशिप। और इस सेंस में इसका खूब प्रयोग होता है। ब्रेकअप हो गया जैसे कहते हैं, तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप का मतलब होता है जो एक रिलेशनशिप था वो टूट गया। तो एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ रिलेशनशिप मतलब किसी रिश्ते को समाप्त कर देना। तो ये भी ब्रेकअप का अर्थ रखता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पहले तो टर्मिनेट का मतलब हो गया किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना या समाप्त कर देना। स्कूल है बंद हो गया, मीटिंग अचानक रुक गई, सेशन मतलब लास्ट हो गया। और इसके बाद एंड ए रिलेशनशिप मतलब किसी रिश्ते को भी खत्म कर देना या समाप्त कर देना। तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके बाद लिखा है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कम टू एन एंड। कम टू एन एंड, इसका भी मतलब वही होता है लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है अनसक्सेसफुली, मतलब किसी चीज का असफलतापूर्वक समाप्त हो जाना। तो यहां पर ब्रेक ऑफ का मतलब कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, मतलब असफलतापूर्वक किसी चीज का अंत हो जाना। इसके बाद है ब्रेकअप विद। ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। जैसे यहां पर दे दिया जाए कि मोहन ब्रोकअप विद दिनेश यस्टरडे। अब हमको ये अर्थ लेना पड़ेगा कि मोहन का झगड़ा कल दिनेश से हो गया। तो मोहन ब्रोकअप विद दिनेश यस्टरडे, मोहन कल दिनेश से लड़ गया या मोहन का दिनेश से कल झगड़ा हो गया। तो ब्रोकअप विद का मतलब होता है क्वेरल। अब इन चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स। ओपन बाय फोर्स
जैसे हम कह दें कि ही ब्रोक ओपन द डोर एंड एंटर द हाउस, मतलब फोर्स का मतलब ताकत से का मतलब ये होता है जबरदस्ती उसने दरवाजा खोला और घर में प्रवेश कर गया, तो ओपन बाय फोर्स होता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। अब यहां देखियो क्या होता है, खोलना अर्थ है, और यहां पर होता है जबरदस्ती घुस जाना। ब्रेक इनटू अच्छी तरह जानते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं सेंध लगाना, तो उसका अर्थ यहां रखता है एंटर बाय फोर्स। अब ब्रेक ओपन माने होता है ओपन बाय फोर्स। फिर इसके बाद लिखा है ब्रेक अवे, तो ब्रेक अवे का सेंस होता है डिस्पर्स। डिस्पर्स यह हो जाता है स्कैटर, मतलब फैल जाना, यानी जिसका अर्थ होता है तितर बितर हो जाना, तितर बितर होना। जैसे हम ये कह दें, यहां पर यूज देखिए, जैसे व्हेन द पुलिस केम द पीपुल ब्रोक अवे हियर एंड देयर, द पीपुल ब्रोक अवे हियर। ब्रोक अवे मतलब जैसे ब्रेक माने टूटना, अवे माने दूर दूर, तो मतलब टूट कर बिखर जाना, अर्थात दूर दूर फैल जाना, यानी तितर बितर हो जाना। तो जब पुलिस आई तो लोग इधर उधर फैल गए, तितर बितर हो जाना, स्कैटर बिखर जाना। तो यहाँ पर ब्रेक अवे का मतलब डिस्पर्स माने तितर बितर होना, स्कैटर माने तितर बितर होना, इसका ये सेंस रहेगा। व्हेन द पुलिस केम द पीपुल ब्रोक अवे हियर एंड देयर, तो यहाँ पर इसका ये यूज रहेगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर क्या है, बियर अवे, इसका तो मतलब होता है विन, किसी भी चीज को जीतना, चाहे वो ट्रॉफी जीतना हो, मेडल जीतना हो, या किसी भी चीज को जीतना, युद्ध जीतना हो। बियर अवे माने हो गया जीतना। और यहाँ पर लिखा है बियर विद, और बियर विद का मतलब होता है इंड्योर विद पेशेंस, मतलब धैर्य के साथ उसको सहन करना, मतलब सहन करना अर्थात बर्दाश्त करना, यानी टॉलरेट माने सहन करना, बियर विद माने सहन करना। इसके बाद देखिए बियर डाउन, और बियर डाउन का मतलब होता है टू क्रश बाय फोर्स, अर्थात किसी चीज को कुचल देना। बियर डाउन माने कुचल देना, टू क्रश बाय फोर्स। और बियर आउट, बियर आउट माने होता है वेरीफाई, वेरीफाई यानी कन्फर्म, हिंदी होती है पुष्टि करना, मतलब किसी भी प्रपोजल, किसी भी मैटर, किसी भी फैक्ट को मतलब पुष्टि कर देना, यानी अप्रूव कर देना, स्वीकृति कर देना, मतलब उसको सही साबित, एक प्रूफ के साथ उसको सही साबित कर देना। तो वेरीफाई माने वही होता है, मतलब प्रमाणित कर देना। तो बियर आउट माने पुष्टि कर देना, या कन्फर्म माने हो गया सुनिश्चित कर देना। इसके बाद है बियर ऑन या अपॉन। बियर ऑन अपॉन का मतलब होता है रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब होता है रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है तर्क संगत। जैसे हम कह दें कि योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन या फिर अपॉन ऑन द मेन प्रॉब्लम। अब देखो इसका सेंस क्या है, योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारी जो टिप्पणी है, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है और तुम्हारे जो रिमार्क्स हैं वो मुख्य समस्या पर प्रासंगिक नहीं है, मुख्य समस्या के आधार पर तर्क संगत नहीं है, रेलिवेंट माने उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब है प्रासंगिक, मतलब उससे जुड़ी हुई या उससे संबंधित या रीजनेबल या तर्क संगत।
तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, ये बियरिंग ऑन यूज कैसे करना है, मतलब इनको जानने के साथ साथ हमें इनका यूज, इनका सेंस कि सेंटेंस में कैसे सेट करना है। हालांकि अभी मैं उसको एक क्वेश्चन लेकर बताऊंगा कि किस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल अभी आप मीनिंग देखिए। इसके बाद है बियर अप। तो बियर अप का मतलब होता है टू फेस द हार्डशिप ब्रेवली। मतलब हो गया कि कठिनाई को या मुश्किल को हार्डशिप्स भी कर सकते हो, कठिनाई या मुश्किल को बहादुरी के साथ सामना करने को हम बियर अप कहते हैं। यानी किसी परेशानी को का मतलब बहादुरी से सामना करना बियर अप होता है। और बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट, माने बैकअप समर्थन करना। और इसके भी दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं। ये मतलब मूव बैकवर्ड भी होता है। मूव बैकवर्ड माने पीछे चलना या पीछे की ओर चलना, या फिर मूव इन रिवर्स भी होता है। अब किस सेंस में वो दे देता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेन मीनिंग इसकी ये है, टू सपोर्ट माने समर्थन करना, किसी का बैकअप करना। दूसरा बैक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, या फिर मूव इन रिवर्स, मतलब पीछे की तरफ चलना। तो जैसे हम ये कहते हैं कि बैकअप, बैक योर व्हीकल अप बिकॉज देयर इज नो रूम फॉर पार्किंग हियर। मतलब बैक योर व्हीकल अप, इसका मतलब होता है कि अपने वाहन को थोड़ा पीछे लो। बिकॉज, ये बिकॉज थोड़ा सा मैंने टेक्निकली लिख दिया जल्दी में, बट बिकॉज की ये स्पेलिंग होती नहीं है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। हालांकि मैं इरेज करके बिकॉज की स्पेलिंग दूसरी लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे बच्चे इस मीनिंग को जानते हैं। तो ये थोड़ा सा मैसेज लैंग्वेज में है, सभी बच्चे समझ जाएंगे। बिकॉज देयर इज नो रूम फॉर पार्किंग हियर, क्योंकि यहाँ पर पार्क करने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर बैक योर व्हीकल अप, तो बैकअप का मतलब होता है पीछे लेना, यानी रिवर्स करना, ये भी अर्थ होता है। और टू सपोर्ट भी होता, मतलब किसी चीज का समर्थन करना। तो यहाँ पर इस मीनिंग को भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है बैक आउट, और बैक आउट का मतलब होता है विथड्रॉ वंस प्रॉमिस। वंस प्रॉमिस का मतलब हो गया किसी को अपने वादे से मुकर जाना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं गो बैक ऑन। जो अर्थ गो बैक ऑन, बैकआउट का जो अर्थ होता है वही गो बैक ऑन का मतलब होता है। मतलब अपने वादे से मुकर जाना, किसी अपनी बात से पीछे हटना। तो विथड्रॉ वंस प्रॉमिस, वादे से मुकर जाना। और या गो बैक ऑन भी लिख सकते, ये भी फ्रेजल वर्ब ही है। इसके बाद है आपका गो बैक ओवर, और गो बैक ओवर का मतलब होता है टू रिपीट। टू रिपीट और डिस्कस अगेन। डिस्कस अगेन मतलब ये होता है जैसे कि किसी टॉपिक को फिर रिपीट करना या किसी मैटर को फिर डिस्कस करना। जैसे हम कहते हैं द टीचर हैज नॉट गॉन बैक ओवर द प्रीवियस चैप्टर। द टीचर हैज नॉट गॉन बैक, और गो को हम वर्ब के रूप में किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द टीचर हैज नॉट गॉन बैक ओवर द प्रीवियस चैप्टर, इसका मतलब होता है कि अध्यापक ने पिछले अध्याय को, पिछले लेसन को मतलब रिपीट नहीं किया है या उस पर दोबारा से डिस्कस नहीं किया है, फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के तौर पर। तो यहाँ पर किसी भी मैटर पर या किसी भी टॉपिक पर फिर से
डिस्कस करना या उसको फिर से दोहराना, जिसको हम एक हिसाब से रिवीजन भी कह सकते हैं, पुनरावृत्ति करना। तो टू गो बैक ओवर मतलब टू रिपीट और डिस्कस अगेन। अब बैक इनटू का मतलब होता है टू हिट समथिंग while reversing your vehicle। मतलब जब अपनी गाड़ी को आप पीछे ले रहे हो तो किसी दूसरी चीज पर आप टकरा जाओ, तो हिट माने यहाँ हिज लिख गया है, हिट है। टू हिट समथिंग while reversing your vehicle, while reversing your व्हीकल मतलब जिस समय आप अपनी गाड़ी को पीछे ले रहे हैं तो किसी दूसरे यानी ब्रेक इनटू यानी दूसरे पर टक्कर मार देना, तो वो ब्रेक इनटू का सेंस होता है, वो सॉरी बैक इनटू। ब्रेक इनटू तो इधर था, ब्रेक इनटू इंटर बाई फोर्स, ये बैक इनटू है। क्योंकि बहुत सारी हो गई है तो मैं खुद ही यहाँ पर कुछ इधर उधर बोल जाता हूँ, तो जरा उसको समझना। बैक इनटू का मतलब टू हिट समथिंग व्हाइल रिवर्सिंग योर व्हीकल। जब आप अपनी बाइक को या किसी भी फोर व्हीलर को, किसी भी व्हीकल को आप पीछे ले रहे हैं और पीछे जाकर आप किसी दूसरे व्हीकल में टक्कर मार दें, उसको हम बैक इनटू कहते हैं, टू हिट समथिंग व्हाइल रिवर्सिंग योर व्हीकल। तो ये पूरा आपका सिस्टम है और मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, इसका अंतर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फ्रेजल वर्ब सबसे खतरनाक टॉपिक है और इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, इस पर थोड़ा विजय प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप बार बार देखते हो और बार बार सुनते हो, तभी जाकर के इस पे आप कमांड कर सकते हो, वरना मुश्किल तो बहुत है। फिर भी मैंने दिया यहाँ पे कि आप इन चीज़ों को समझो और एक ही जैसी दी हुई है, ताकि आपका कभी होता ये है कि कहीं बच्चे ने बियर अप पढ़ लिया तो कहीं बच्चे ने बियर डाउन पढ़ लिया, कहीं बच्चे ने बियर अवे पढ़ लिया, कहीं पर बियर ऑन पढ़ लिया, तो उसको भ्रम बना ही रहता है। कहीं पर उसने ब्रेक डाउन पढ़ा तो कहीं पर उसने ब्रेकअप पढ़ा, तो कहीं ब्रेकअप विद पढ़ा, कहीं ब्रेक इनटू पढ़ा, तो कहीं ब्रेक ओपन पढ़ा। तो इसके लिए वो कॉम्प्लिकेशन बनी ही रहती है। एक जगह देने पर क्या होता है, सारे डिफरेंसेस बिल्कुल एक ही टाइम पे आपको मिलते हैं, तो काफ़ी हद तक मैटर क्लियर हो जाता है। हाँ, ये है कि वो एक बार में प्रिपेयर तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये तो लगा कि नहीं, इनमें डिफरेंसेस बहुत डीप हैं और हमको कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं देखिए ये देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ आ गई, जैसे हम देखें कि जैसे लिख दिया माई फ्रेंड, खाली जगह छोड़ दिया और फिर लिख दिया मी, ठीक, और यस्टरडे। अब यहां पर आपका ऑप्शन ए है, तो यहां पर लिख दिया ब्रेक इनटू, यहां पर लिख दिया ब्रेक डाउन, ठीक है, बी में, और यहां पर सी में लिख दिया ब्रेकअप विद, ठीक, ब्रेकअप विद, और फिर डी में लिख दिया ब्रेक ऑफ। अब होता ये कि यही चीज कंपटीशन में आती है कि यहाँ ब्रेक इनटू हो गया माय फ्रेंड, अब ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पर ब्रेकअप विद हो गया, तो अब ब्रेकअप को जब यहाँ फिल करने के लिए आएगा, तो चूंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो यहाँ सब में आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, ब्रोक डाउन, यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोक ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोकअप विद, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रोक इनटू। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए सबकी फॉर्म चेंज करके रखेगा वो। तो अब यहाँ पर माई फ्रेंड ब्रोक इनटू, माई फ्रेंड ब्रोक डाउन, माई फ्रेंड ब्रोक अप विद और माई फ्रेंड ब्रोक ऑफ।
तो अगर यहाँ पर ये चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही है तो 100% कन्फ्यूज़न होगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को डीपली आपने स्टडी किया हुआ है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ब्रोक इनटू का मतलब हो गया कि एंटर बाय फोर्स, ब्रेक इनटू, और ये ब्रेक डाउन लिखा हुआ है यानी कि स्टॉप फंक्शनिंग, उसका कोई अर्थ नहीं है। ब्रोकअप विद का मतलब होता है क्वेरल यानी झगड़ा कर देना, और ब्रोक ऑफ का मतलब होता है कम टू एन एंड। तो जहाँ पर इसका अर्थ नहीं मिल रहा, इसका अर्थ नहीं मिल रहा, इसका अर्थ नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ें कंपटीशन में नहीं आती हैं। और अगर हम इन चीज़ों को मार्क नहीं करते हैं या फिर बहुत ही रियलिस्टिक वे पर हम प्रिपेयर नहीं करते हैं तो फिर भाई देखो ये है कि इन पर कमांड करना बहुत मुश्किल है और उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस आपको इसमें कमांड करने के लिए मजबूत बना सकती है। और देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस चीज को हम सैकड़ों बार पढ़ते हैं और फिर भी हम कभी न कभी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो होता यह है कि बुक में तो सारी चीज़ें होती हैं और अच्छी अच्छी बुक्स भी लड़कों के पास होती हैं, पर उससे लड़कों को हेल्प क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ पर खुद ही पढ़ना होता है और खुद ही समझना होता है, इसलिए वो उसमें थोड़ा सा टेंस फील करता है, बोरिंग फील करता है। जब कोई उसको दूसरा लीड करता है या थोड़ा सा अवेयर करता है और उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बताता है तो वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है और इंस्पायर हो जाता है और उस काम को करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। तो मेरा काम जो था कहना वो मैंने कह दिया, काम फिर इसके बाद आपका आगे का है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यही थी और यही तक थी, इसलिए सारे बच्चों को फिर एक बार ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।